नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संचय के लिए अमृत सरोवर योजना लागू की थी। डबल इंजन की सरकार ने योजना को धरातल पर तो उतार दिया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से सही देखरेख और व्यवस्था न होने के कारण पूरी तरह से यह योजना फेल होती दिखाई दे रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है उधम सिंह नगर। यहाँ गदरपुर विकासखंड में लगभग 1 दर्जन अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जल संचय के उद्देश्य से तालाबों का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया था, जिसमें बीराराय ग्राम सभा के सुंदरपुर में लगभग 2.5 एकड़ में लगभग 18 लाख रुपए, ग्राम सभा पिपलिया में लगभग 3 एकड़ में 23 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण केंद्र सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं रुद्रपुर के भाजपा के विधायक शिव अरोड़ा तथा जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था। लेकिन 1 साल बाद अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाब धीरे धीरे कूड़ेदान में तब्दील हो रहे हैं। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि विकासखंड गदरपुर के अंतर्गत 10 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ है। हुआ यह कि जब ये अमृत सरोवर निर्मित हो रहे थे उस अवधि में और कुछ में अमृत सरोवरों में हमने साइड वॉल का काम भी उस समय कर लिया था। उसके तत्काल बाद पूरे क्षेत्र में अतिवृष्टि, पूरे क्षेत्र में कहिए या पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हुई थी। उसमें उन निर्माण कार्य के साथ साथ अन्य निर्माण कार्य भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। उनमें कुछ नुकसान हुआ, कुछ में साइड से मिट्टी नीचे गिर गई, कुछ में जो हमने साइड की वॉल चिनाई की थी वो जरूर क्षतिग्रस्त हुई थी। जैसे बरसातें रुक गई उन तालाबों में पानी कम हुआ, उसमें सुधारीकरण का कार्य कर लिया गया। क्योंकि इसका जो कार्यदायी संस्थाएं थी हमारी ग्राम पंचायतें थी, संबंधित ग्राम प्रधान, संबंधित ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित जेई, इन सब लोगों ने पूरी टीम भावना के साथ काम करके सुधारीकरण का कार्य किया। कतिपय तालाबों में जरूर ये स्थिति है कि इस समय घास अधिक दिखाई दे रही है, इसलिए वो तालाबों का स्वरूप कुछ अलग सा नजर आपको आया होगा। उसका जो तली है, तलट है, उस पर जानबूझ के हमने पक्का इसलिए नहीं किया है क्योंकि मत्स्य पालन के लिए, भविष्य में सिंगाड़े के लिए उन तालाबों को अगर हम तली मजबूत कर देंगे तो उसका जल संरक्षण का, जल संवर्धन का जो उद्देश्य है या जो मत्स्य पालन का उद्देश्य है वो फिर उसमें सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम तली मजबूत नहीं की गई, अतः वो घास उग रही है। बाकी अन्यथा तालाब हमारे पूर्णतया निर्मित है। तालाबों में बड़ी बड़ी घास व पानी के अभाव में आसपास के लोग कूड़ा डाल रहे हैं। तालाब पूरी तरह से बदहाली के कगार में हैं। सरकार की योजना के अनुसार गांव में बड़े बड़े तालाब बनाकर बरसात के पानी को इकट्ठा कर तालाब के चारों ओर फूल पौधों को लगाकर एक पर्यटन के रूप में स्थापित करना था। इसके साथ ही तालाबों में मछली पालन आदि कार्य कराए जाने थे। लेकिन 1 साल बाद अमृत सरोवर योजना के तालाब चारों ओर से टूटने लगे हैं। तालाब के अंदर बड़ी बड़ी जालीदार घास उगने से सरकार की लाखों की योजना फेल होती दिखाई दे रही है। और विकासखंड गदरपुर से हूँ मैं, और ये हमने जो प्रधानमंत्री की योजना थी अमृत सरोवर योजना, इसके तहत अपने गांव में एक तालाब का सौंदर्यीकरण किया था और जिसमें टाइल्स की रोडें बनाई हमने, फ्रंट में, साइड में, नीचे से भी अच्छी तरह से काम किया गया है उस समय पे। और तालाब तैयार होने के बाद हमने ये तालाब, जो ऊपर से आदेश आया था कि महिला समूह को आवंटन करना है, तो हमने महिला समूह को आवंटन भी कर दिया है। करीबन 1 साल होने वाला है। आवंटन के बाद भी ऐसे ही जर्जर अवस्था में ये तालाब पड़ा हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं घास वास सब उग गया है। और सबसे मेन समस्या यहाँ पे है पानी की समस्या। इतना बड़ा तालाब है, अगर इसको हम सुचारू रूप से चालू करते हैं तो इसके लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी। और पानी के लिए मैंने अपने जो ऊपर अधिकारी लोग हैं, ज़िले स्तर तक मैंने बात की है कि इसमें समरसेबल की व्यवस्था कर दी जाए। तो तत्कालीन जो डीएम साहब थे हमारे, युगल किशोर पंत जी, उन्होंने कहा था कि हम तालाब इसलिए खोद रहे कि ऊपर का पानी हम संचय कर सके ताकि वाटर लेवल का स्तर सही रहे। तो नीचे से हम पानी नहीं निकाल सकते। तो इस समस्या के कारण ये तालाब ऐसे जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। अगर पानी की समुचित व्यवस्था हो जाती है तो ये तालाब अमृत सरोवर बहुत अच्छा दिखने को भी लगेगा और एक सौंदर्यकरण करके इसका मतलब उपयोग हम पर्यटक में भी कर सकते हैं। शासन प्रशासन दोनों लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन 1 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं। इसको दोबारा क्या करना आए यहाँ पर अधिकारी? मैं अपनी स्तर से ब्लॉक में भी जानकारी देता रहा कि बीडीओ साहब को, अपने शेखर जोशी जी को मैंने कहा, सर ये इसमें पानी की समस्या हो रही है, तो आप अपनी स्तर से थोड़ा भी एक ज़िले में अगर कुछ हो सके कागज़। तो बीडीओ साहब ने भी वही कहा कि डीएम साहब ने तो उस समय स्पष्ट मना कर दिया था कि समरसेबल इसमें आप कर नहीं सकते। हमारे 500 मीटर की दूरी में नहर भी है एक, जिसमें इधर डैम का पानी आता है, लेकिन वो पानी भी हम यहाँ तक नहीं पहुँचता। इस कारण हम यहाँ पे वो नहर का पानी भी नहीं डाल सकते। मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो हमारा गांव है, जब से मेरा अभी 21-22 साल उम्र हो गई है, मैं बचपन से देख रहा हूँ ये जो
तालाब है, इस तालाब का बहुत महत्व है हमारे गांव में। हम ये जो गांव है पूरा बंगाली बहुल्य गांव है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूजा जो हमारा काली पूजा होता है। तो काली पूजा में जो मूर्ति विसर्जन वगैरह करते हैं हम उसी में करते हैं। तो इससे पहले तक पिछले साल तक ये जो तालाब था वो गांव के अंडर था और इसका मेंटेनेंस इतना अच्छा, अगर आप पहले आते तो हम आपको दिखाता, इतना सुंदर तालाब था वो। हमने खुद से तालाब को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। उसके बाद अधिकारी लोग आए, उनसे हमारी मतलब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस तालाब को और अच्छा किया जाएगा, यहाँ पे मतलब आप शाम को वॉक कर सकते हो, ऐसा बनाया जाएगा। और आप यहाँ से आए हो, आपने आते वक्त देखा होगा कि इस तालाब की अभी कंडीशन क्या है। इस तालाब में अभी ये कुछ महीने हुए हैं, इसके अंदर पूरा घास फूस भर गया है। आप बताइए इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें हो गई तो हम अपने जो गांव में जो पूजा होता है उसमें मूर्ति विसर्जन वगैरह कहाँ करेंगे। और ऊपर से जो गांव के अब जो सिर्फ बात मूर्ति विसर्जन की नहीं, एक स्वच्छता, अब मोदी सरकार जो है स्वच्छता की बात करती है। अब तालाब की स्वच्छता को जाके देखिए ना। अब ऐसा तो नहीं है कि इस तालाब के लिए पैसे नहीं आए होंगे, अगर वो पैसे आए होंगे तो काम अधूरा क्यों है, और अगर काम अधूरा है तो फिर वो पैसे गए कहाँ। तो मैं अधिकारियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आके एक बार तालाब की कंडीशन को देखें और जो भी इसमें त्रुटि वगैरह है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। उत्तराखंड राज्य को लेकर मुख्यमंत्री धामी कितनी ही योजनाओं को लागू कर लें, लेकिन जब तक ऐसे लापरवाह अधिकारी मौजूद रहेंगे तब तक किसी भी योजना का सफल होना नामुमकिन है।